अब हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक की फिज़िक्स चैप्टर 16। इसका टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पढ़ लिया था ये यहाँ तक पढ़ा था ना, एनर्जी तक। एनर्जी स्टोर्ड ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर में पढ़ा था। कैपेसिटर की हमने ये पढ़ा था, कैपेसिटर की प्लेटों पर जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फार्मूला ये होता है। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है। कैपेसिटर का काम क्या है? चार्ज को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। अगर आपको कैपेसिटर की एनर्जी निकालनी है तो ये फार्मूला होगा E=1/2CV²। C क्या है? उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, और V क्या है? उस कैपेसिटर को मिलने वाला वोल्टेज, उसका स्क्वायर। तो कैपेसिटर पर एनर्जी निकल कर आ जाएगी। अब हम पढ़े EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या चीज़ होती है? When a source of electrical energy such as cell is connected to an electric circuit, it produces a current which pass through all the components of the circuit and cell. अब देखें, जैसे आपको पता है एक पेंसिल सेल है। पेंसिल सेल तो पता है ना, सबने देखा हुआ है। ये पेंसिल सेल होता है इस तरह का ना, इस तरह का यहाँ पर छोटा सा वो बने का होता है। आपने यहाँ से तार लेके बांधा, यहाँ पर छोटा सा आपने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। छोटा सा आपने एक बल्ब लगा दिया, बल्ब जल रहा है, और तार को लगा दिया, लगाते हैं ना। पेंसिल सेल को, एक पेंसिल सेल है, पेंसिल सेल पे हमने तार लिया, तार को छोटे से बल्ब से लगा दिया, ये बल्ब जल जाएगा। छोटा सा बल्ब होगा तो जल जाएगा। और ये पेंसिल सेल है, ठीक है। पेंसिल के हर सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल ना, दो एंड होते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल जब हम पेंसिल सेल को घड़ी में लगा रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि घड़ी में डायरेक्शन बताई भी होती है। ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ रखेंगे, डायरेक्शन देख रहे होते हैं ना, नेगेटिव की तरफ रखते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? बोला मैंने सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इस तार में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी गुजर रही होगी तभी तो ये बल्ब जल रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी गुजरेगी तो बल्ब जलेगा ना। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकिन कम है, हमारे घर में इलेक्ट्रिक वो ज़्यादा होती है। क्यों कम है? क्योंकि इस बैटरी का वोल्टेज कितना है, मैंने बता दिया। बैटरी का वोल्टेज आमतौर पर कितना होता है? 1.5 वोल्ट होता है। और घर में कितना वोल्ट आ रहा होता है? 220 वोल्ट आ रहा है। तो बहुत फ़र्क है ना वोल्टेज में। वोल्टेज कम है तो ज़्यादा मतलब करंट भी थोड़ा सा गुजरेगा। तो बैटरी का वोल्टेज था 1.5 और घर में आ रहा होता 220 वोल्ट, तो तभी छोटा सा बल्ब जल जाएगा। तो अब क्या बोल रहा है, इस तार में से जो करंट गुजर रहा है, ठीक है, इस करंट गुजरने की वजह क्या है? ये बैटरी है ना, ये सेल है ना। अगर सेल नहीं होगा तो दोनों तारों को मैं आपस में मिला दूंगा तो वो जलेगा नहीं, जलेगा ना, सेल है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इस तार में घूम रही है उसका सोर्स क्या है? सेल है, ठीक है। वरना सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स क्या है? ये बैटरी है। सच ए सेल इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये बन गया एक सर्किट, इसे कहते हैं सर्किट। सर्किट का होता है कोई भी ऐसी डायग्राम, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कुछ काम हो रहा हो। इसमें क्या काम हो रहा है? एक बल्ब जल रहा है, एक सर्किट हो गया। ये सबसे सिंपल सर्किट है। सर्किट क्या होता है? जहाँ कोई भी काम हो रहा हो। तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है? वो बल्ब जल रहा है। बल्ब को हटा के मैं छोटा सा पंखा लगा दूँगा तो पंखा चलना जो वो भी सर्किट कहलाएगा। या इस बल्ब के साथ मैं एक और बल्ब लगा दूँगा, दो बल्ब हो जाएंगे, वो भी सर्किट कहलाएगा। ये सबसे एक सिंपल सर्किट की मैंने डायग्राम बनाई है। तो बोला जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो सोर्स को, जैसे मिसाल को सेल को करंट किया जाता है, सर्किट में जोड़ा जाता है, इट प्रोड्यूसेस अ करंट। ये करंट प्रोड्यूस कर रहा है तभी तो करंट गुजर रहा है, तो बिजली ये बल्ब जल रहा है ना। ये पेंसिल सेल करंट प्रोड्यूस कर रहा है और करंट इस तार में घूम रहा है तभी तो बल्ब जल रहा है। लेकिन चूँकि हमें क्यों नहीं लगता? क्योंकि करंट इतना मामूली सा है, 1.5 वोल्ट का करंट है। इतना मामूली का करंट है कि हम छू भी लें तार को तो वो पता ही नहीं चलेगा, करंट नहीं लगेगा। लेकिन हमारे घर में जो 220 का वोल्ट है उस तार को अगर हम रबड़ उतार के छुए तो करंट लग जाएगा हमके पास। तो चूँकि पेंसिल सेल है, छोटा सा सेल है, इसका करंट, इसका वोल्टेज 1.5 वोल्ट, इतना मामूली सा वोल्टेज, तो करंट भी मामूली होगा, तो इसमें हमें करंट नहीं लगता। तो ये जब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब किसी सर्किट में जोड़ा जाता है तो जब जोड़ने के नतीजे में वो क्या करता है? वो करंट प्रोड्यूस करता है। करंट प्रोड्यूस होगा जिसके तो करंट गुजरेगा, पूरे सर्किट में गुजरेगा। विच पासेस थ्रू ऑल द कंपोनेंट इन द सर्किट एंड इटसेल्फ। तो करंट सिर्फ इस तार में यूँ नहीं गुजरेगा। फर्स्ट तो करंट यहाँ से आ रहा है, यूँ जा रहा है, यूँ जाकर, जैसे यहाँ पर गुजरा बल्ब जल गया, ऐसा नहीं होगा करंट यूँ जाएगा और यूँ जाकर यहाँ पर जाकर रुक जाएगा। ये पूरा यहाँ से वो दोबारा यूँ घूम रहा होता है। सर्किट में करंट पूरा यूँ नहीं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन पूरा घूम रहा होता है, या चार्ज घूम रहा होता है। जब हम सेल लगाते हैं तो चार्ज पूरा यूँ घूम के यूँ दोबारा यहाँ से होता हुआ यूँ कंटिन्यू घूमता रहता है। तो ये जो करंट गुजर रहा है वो इस तार में से नहीं गुजर रहा होता, बल्कि इस सेल के अंदर से गुजरता हुआ फिर यहाँ पर आता है।
यूँ समझो करंट या चार्ज जो है, चार्ज जो घूमेगा तो चार्ज यहाँ पर रुकेगा नहीं, यहाँ से होता हुआ फिर दोबारा यहाँ से होता हुआ फिर यहाँ से होता हुआ घूमता रहे, कंटिन्यू घूमता रहता है, ये इस्तेमाल होता रहता है। ये जो पेंसिल सेल है एनर्जी देता रहता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता रहता है। फिर एक वक्त आता है इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना ख़त्म हो जाती है, ताकत ख़त्म हो जाती है, तो पेंसिल सेल नकारा हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ये करंट या चार्ज जो घूम रहा है वो पूरा इस तार में से होता हुआ इस सर्किट में तो पूरा घूम रहा होता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ड्राइव द चार्ज अराउंड द सर्किट। अब वो एनर्जी जो इस चार्ज को घुमा रही है, इस सर्किट में घुमा रही है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो एनर्जी जो कि इस चार्ज को, जो चार्ज घूम रहा है, समझो जो करंट घूम रहा है, इस पूरे सर्किट में जो करंट घूम रहा है, तो उस करंट को घुमाने के लिए या उस चार्ज को घुमाने के लिए, चार्ज घूमेगा तो करंट, बिजली पैदा होगी। बिजली कब पैदा होती है? करंट कब पैदा होगा? जब चार्ज घूमता है। चार्ज किसी भी तार में मूव करेगा ना तो करंट पैदा होगा, किसी तार में चार्ज मूव नहीं करेगा तो करंट पैदा नहीं होगा। तो चार्ज को घुमाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए ना, उस एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एंड इट इज़ डिफाइंड एज द पोटेंशियल एनर्जी अप्लाइड टू ईच यूनिट ऑफ द चार्ज, द यूनिट ऑफ द ईएमएफ इज वोल्ट। तो हमारा ईएमएफ क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है बता दिया मैंने। इस चार्ज को घुमाने के लिए, इस सर्किट में चार्ज को घुमाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, या इस सर्किट में चार्ज करंट को घुमाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहलाती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और बराबर होती है एनर्जी सप्लाइड, कितनी एनर्जी सप्लाई की, डिवाइड बाई चार्ज, कितना चार्ज घूम रहा है। ठीक है, ये उसका फार्मूला है। कितनी एनर्जी सप्लाई की इस बैटरी ने, वो कितने चार्ज को घुमा रहा है, चार्ज की क्वांटिटी, कितने कूलम चार्ज घूमे, तो वो निकल के आ जाएगा ईएमएफ। इस बैटरी की ईएमएफ निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जी होती है। अब ये टॉपिक मैं आखिर में पढ़ाऊँ क्योंकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं आते नहीं, ये सब चीज़ें वोल्टाइज सेल वगैरह ये सब नहीं आते। आप 5 चेक करके मुझे बताएंगे, ये सब आते नहीं है। अगर आया हो तो मैं करवा दूँगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। असल जो टॉपिक जो काम का पढ़ना जो आता है, ये चीज़ आती है, ये असल आता है, ये दोनों आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये नहीं इंपॉर्टेंट नहीं। तो अभी चेक करके बताएंगे, कभी किसी साल में आ गया तो आगे तो आता नहीं है। डैनियल मुख्तलिफ सेल, डैनियल सेल, पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक सेल, ये सबसे ज़्यादा लैंची सेल और ड्राई सेल, ये सब। ये नॉर्मल सेल जो मैं कह रहा हूँ ना, पेंसिल सेल समझ को, ये नॉर्मल सेल जो हमारा नॉर्मल सेल होता है ना पेंसिल सेल, उसकी शक्ल ये होती है, ऐसी शक्ल होती है, ऊपर से कैप लगा हुआ होता है, इस तरह का सही मोटर सेल होता है। तो उसके इसका कंस्ट्रक्शन बताइए क्या क्या चीज़ होती है। ये आखिर बताऊँगा। आप लोगों को काम ये दे रहा हूँ कि आप लोग कल संडे है तो चेक करके आएंगे 5 ईयर के अंदर के ये टॉपिक चेक करके आएंगे। इलेक्ट्रिक सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, वोल्टाइक सेल, पोलराइजेशन, डैनियल सेल, ये हेडिंग है। लैंची सेल, ड्राई सेल में कोई टॉपिक आया हुआ है 5 ईयर 10 ईयर में, ये चेक करके आएंगे। ठीक है, ये आता नहीं है हम लोग पास, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ असल जो टॉपिक है ना, जो इंपॉर्टेंट है, जो आता है वो मुफ्त में जा रहा है। अब इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ही इलेक्ट्रिक। लेकिन क्या ज़रूरी है करंट का मतलब इलेक्ट्रिक हो? बाद मतलब सर्दियों में हमको अपने हाथ से खुद भी करंट लग जाता है ना, किसी चीज़ को हमने छुआ, लकड़ी पे या बाद मतलब 2 बंदे की कोहनी आपस में टकरा दी तो भी करंट लगता है। तो हमारे अंदर बिजली है क्या? तो ज़रूरी नहीं है करंट जो है इलेक्ट्रिक से ही हो, करंट किसी वजह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? The movement of electric charge from one point to another in a conductor constitute current। कंडक्टर क्या होता है? जिसमें से करंट गुजरता है। मिसाल के तौर पर ये एक तार है, अब तार में से करंट गुजरता है ना, ये तार है। अब तार ये जुड़ा हुआ है यहाँ पर किसी बल्ब से जुड़ा हुआ है, ये बल्ब है यहाँ पर। ठीक है, ये तार है, उसका आपने किसी बल्ब से जुड़ा हुआ है, ये बल्ब से हमने जोड़ दिया, तो ये बल्ब जो है रोशन हो रहा है, जल रहा है। और ये तार जो है यहाँ पर स्विच प्लग से लगा दिया। ठीक है, तो तार में ऐसे करंट गुजरता है। तो तार में तो करंट गुजरने का मतलब होता क्या है? बेसिकली क्या चीज़ घूम रहा होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज घूम रहा होता है, तार में से चार्ज मूव कर रहा होता है। जैसे इसको यहाँ से आपको स्विच को लगाएंगे, प्लग को स्विच में लगाएंगे तो क्या होगा? इसमें से चार्ज मूव करना शुरू हो जाएगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो मूव करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इन अ कंडक्टर। और ये तार क्या है? कंडक्टर है। कंडक्टर वो चीज़ होती है जिसमें से करंट गुजर सकता है। अगर इस तार को हटा के मैं यहाँ पर अगर रस्सी बांध दूँ इस बल्ब के साथ तो क्या, और यहाँ पर इस लगाऊँ तो क्या बल्ब जलेगा? इस तार को हटाकर मैं रस्सी बांध दूँ
तो क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा ना, क्योंकि बस रस्सी क्या है, कंडक्टर तो वही नहीं, वो इंसुलेटर है। तो किसी कंडक्टर के अंदर जब कोई चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है तो उससे हम, ठीक है, उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट आ गया, करंट आ गया। चार्ज मूव करता है तो हम कहते हैं करंट आ गया भाई, ठीक है ना। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज को क्यू से जाहिर करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अब चार्ज किस हिसाब से फ्लो कर रहा है, यानी कितना टाइम लगा रहा है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टिंग वायर, यानी यहाँ से जब करंट यूँ गुजर रहा है। अब जब तार, ये फर्स्ट वाले तार है, तो क्या करंट क्या यूँ गुजरता है, या करंट इस तार की मोटाई में से यूँ गुजरेगा, इधर से यूँ गुजरेगा, करंट डायरेक्शन तो यूँ होगी ना। ऐसा नहीं होगा फर्स्ट में मोटा तार लिया है तो करंट यहाँ से निकल के इस यूँ घूमना शुरू कर दे, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये जब भी करंट आएगा तो यहाँ से इस डायरेक्शन में घूमेगा, इसे कहते हैं, इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजर रहा है, नहीं यूँ गुजर रहा है, यूँ नहीं गुजर रहा है। करंट के तार, जैसे आपने करंट लगा, तार को लगाया तो करंट यहाँ यूँ गुजरना शुरू कर, इधर उधर यूँ घूमता रहा, ऐसा नहीं होगा। तो तार यहाँ से गुजरते, यहाँ करंट यहाँ से गुजरते यहाँ से निकल आगे जाएगा। इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजरता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किस रेट से गुजर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टिंग वायर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आपने यहाँ पर कोई बोर्ड लगा हुआ है, वो इलेक्ट्रिक करंट दे रहा है। आपका बोर्ड है, यहाँ से आपने स्विच लगा दिया, प्लग लगा दिया, इसको इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इट इज़ डिपेंडेंट बाई आई। तो करंट को हम, इलेक्ट्रिक करंट को आई से जाहिर करते हैं, करंट को आई। तो फोर्स को किससे जाहिर करते हैं, फोर्स को किससे जाहिर करते हैं, फोर्स को एफ से जाहिर करते हैं ना। फोर्स की यूनिट नहीं पूछ रहा, फोर्स को जाहिर किससे करते हैं, एफ से। मास को किससे जाहिर करते हैं, इसमें एक्सेलरेशन को किससे जाहिर करते हैं, एक्सेलरेशन को किससे जाहिर करते हैं, ए से। वेलोसिटी को किससे जाहिर करते हैं, वी से। समझ में आ गई। इसी तक करंट को आई से जाहिर करते हैं, आई, इलेक्ट्रिक करंट को आई जाहिर करते हैं। इट इज़ डिपेंडेंट बाई आई फार्मूला। इसका फार्मूला, करंट का फार्मूला ये होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है, चार्ज, और टी क्या, टाइम। कितना टाइम लग रहा है चार्ज को मूव करने में, वो तक करंट लगेगा। कितना टाइम लग रहा है चार्ज को मूव करने में, ठीक है। तो करंट बराबर है चार्ज अपॉन टाइम। अब यूनिट ऑफ करंट, द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। आई करंट है ना, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। जब भी हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो बोलते हैं भाई हम जो प्लग लेने जाते हैं, भाई कितने एम्पियर का प्लग चाहिए, 5 एम्पियर का, 10 एम्पियर का प्लग, क्योंकि प्लग डिपेंड करता है। आपने देखा होगा आमतौर पर फ्रिज के लिए, जब फ्रिज का प्लग बहुत हैवी किस्म का होता है, फ्रिज का या बड़ी मोटर का, हैवी मोटर का प्लग कितना हैवी सा होता है, और नॉर्मल पंखे का, छोटे मोटे पंखे का प्लग भी नॉर्मल सा होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो जो हैवी प्लग होता है वो 12 एम्पियर 25 एम्पियर का होता है, ठीक है। यानी उसमें करंट की पावर इतना करंट अगर 25 एम्पियर का करंट अगर आ रहा तो बर्दाश्त कर सके। और नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ों के जो प्लग होते हैं वो 10 एम्पियर 5 एम्पियर के होते हैं, छोटा तो भी करंट आ जाता है वो बर्दाश्त कर सके। समझ आई। तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या होता है, आई क्या है, करंट। करंट का फार्मूला क्या है, क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है, चार्ज। चार्ज मूव करेगा तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, तभी तो मूव कर रहा है। कितने टाइम में चार्ज मूव कर रहा है उसे कहते हैं करंट। करंट को आई से जाहिर करते हैं। करंट की यूनिट होती है एम्पियर। करंट को जाहिर करते हैं आई से, यूनिट होती है एम्पियर। अब 1 एम्पियर क्या होगा, फार्मूले के मुताबिक अगर 1 कूलम का चार्ज, इट इज़ डिफाइंड एज 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्योंकि चार्ज है ना, 1 कूलम का चार्ज इस फ्लोइंग गुजर रहा हो थ्रू कंडक्टर, कंडक्टर से 1 कूलम का चार्ज गुजर रहा हो इन 1 सेकेंड। टाइम क्या, सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलम का चार्ज अगर गुजर रहा हो तो हम कहेंगे जो करंट कितना है उसकी क्वांटिटी 1 एम्पियर का करंट है। ये 1 एम्पियर का करंट आ रहा है। समझ आ रही बात है, ठीक है। 1 एम्पियर करंट हो गया हमारा। अब एक कन्वेंशनल करंट क्या होता है। अच्छा, अब जैसे मैंने मिसाल दी बैटरी में से, ये पेंसिल सेल की मैंने मिसाल दी, ये पेंसिल सेल है। तो पेंसिल सेल में तुमने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है ना। अब जब आप तार को लगाते हो, या आपने तार को लगाया या आपने यहाँ पर बल्ब लगा दिया, बल्ब जल भी रहा है, ठीक है, तार को लगा दिया यहाँ पर, तो अब क्या चार्ज मूव कर रहा है। अब चार्ज दो तरीके से मूव कर सकता है, हो सकता है यहाँ से मूव करके इधर जा रहा हो, ठीक है, या चार्ज यहाँ से मूव करे यूँ मारो, किसी भी तरीके से वो जा सकता है ना। ये कन्वेंशनल करंट क्या होता है, नेगेटिव करंट इन वन डायरेक्शन वुड प्रोड्यूस एक्जैक्टली द सेम इफेक्ट इक्वल टू पॉजिटिव करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। आमतौर पर होता है क्या, चार्ज मूव कर रहा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होती है।
करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की होती है, उसे कहते हैं नॉर्मल करंट की डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन कन्वेंशनल करंट क्या होता है, नेगेटिव करंट इन वन डायरेक्शन। नेगेटिव करंट का मतलब नेगेटिव टर्मिनल से निकलता हुआ पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट की डायरेक्शन अगर नेगेटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है। नेगेटिव करंट का मतलब है करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है। जब अगर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट मूव कर रहा होगा तो उसका वही इफेक्ट होगा, इज ए सेम इफेक्ट इक्वलेंट टू द पॉजिटिव करंट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाना शुरू हो जाए तो करंट अगर चाहे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाए, जब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल हो जाए तो दोनों करंट सेम ही होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। हम सपोज आमतौर पर रियल हकीकत में करंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा होता है, लेकिन हम तस्वीर करते हैं कन्वेंशनल करंट ऐसा होता है जो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जा रहा होता है। अब करंट चाहे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाए, घूमना तो उसको एक डायरेक्शन में, या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाए तो घूमना तो उसको फिर एक दूसरी डायरेक्शन में, या तो क्लॉक वाइज घूमेगा या एंटी क्लॉक वाइज घूमेगा, ठीक है। तो जब करंट अगर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में आए तो उससे कहते हैं कन्वेंशनल करंट, उसका नाम दे दिया कन्वेंशनल करंट, ठीक है। In the opposite direction, so the movement of the positive current in the direction of positive the electric current is current. तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक करंट घूमेगा तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल का करंट घूमेगा तो उसे कहते हैं कन्वेंशनल करंट। बस ये दो नाम है। कन्वेंशनल करंट कुछ भी नहीं है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट होता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक अगर चार्ज घूम रहा है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अगर चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल घूमे तो हम कहेंगे कन्वेंशनल करंट। सिर्फ नाम का फ़र्क है, दोनों होते हैं क्योंकि एक सेम चीज़ होती है।